भाई टाटा मोटर आज 13-14 रुपये गिरी है। 80,000 फ्यूचर्स के ऊपर लगा दीजिए साहब, कितना भारी नुकसान है। कर दिए, कैश जमा करा दिए। भाई टाटा मोटर कितना भी कितना बेदर्द हो जाए, मेरा उसके लिए एक ही गाना है, आंखों में तेरा ही चेहरा, रातों में तेरी ही यादें करती है दीवाना। अरे तू भागेगा एक दिन जाएगा तू 1200 पर देखेंगे सारे ओ, आंखों में तेरा ही चेहरा। आज मैं पढ़ रहा था, जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन है चंद्रा साहब, उनका मैं पढ़ रहा था, तो मुझे तो यार लग रहा है पूरा फोकस है उनका क्योंकि देश में बड़ा पॉल्यूशन है। वो लोग बता रहे थे कि 20 में से 14 सिटीज़ जो है वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड, उनमें 14 सिटीज़ हमारे देश की है। तो हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आजकल मैं लेह लद्दाख घूम रहा हूँ, तो अब लेह लद्दाख से भी निपट लेंगे। तो लेह लद्दाख में भी कहानी यही है, इतना पॉल्यूशन है कि भाई साहब सारे ग्लेशियर साफ होते जा रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं लद्दाख में लोग भाग जाएंगे, जो हालात चल रहे हैं, इतना पॉल्यूशन। मैडम भी आज देख के आती, कहती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही अलाउड होने चाहिए। अब जो मैडम ने कह दिया इलेक्ट्रिक व्हीकल अलाउड होने चाहिए, तो मैं कौन हूँ ना कहने वाला। तो हम तो पहले से ही लगे हुए हैं किसमें, टाटा मोटर में, उसी गाने के साथ, आंखों में तेरा ही चेहरा, धड़कन में तेरी ही यादें करती है दीवाना। अब गिर जाएगा तो फिर फ्यूचर ले लूँगा या मैंने इसमें एक नई भी स्ट्रेटजी बनाई है। हालांकि मैं बता दूँ, टाटा मोटर मुझे सबसे बड़ा लॉस दे रहा है, सबसे बड़ा लॉस मेकिंग इस वक्त ऑप्शन के अंदर है, जिसकी वजह से मेरा ऑप्शन में लॉस इस वक्त 90 पैसे से ऊपर हो चुका है। आज मैंने इसके बारे में डिटेल में चर्चा की है, पर एक मैं डिस्क्लेमर दे दूं, भैया मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता। ये सब बातें जो मैं करता हूँ आपको ये बताने के लिए करता हूँ कि शेयर बाजार कितनी खतरनाक जगह है, और इसके लिए एक ही गाना सुटेबल है, बाबूजी धीरे चलना, मार्केट में जोरों संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस मार्केट में। तो भैया धोखे समझाने के लिए बता दो। अच्छा, अब आपको क्या लग रहा है यार, बाजार में टाटा मोटर या इंडेक्स भागेगा कि यहीं मरिए लोग की तरह ऐसे ऐसे घूमता रहेगा? रिटेल निवेशकों का तो कॉन्फिडेंस बाजार में टूटा हुआ है, क्योंकि आप देखिएगा आज FIs का डाटा मैंने डिस्कस किया, जिससे आपको पता चलेगा। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में कैसे हैं आप भैया? बाजार में ऑपरेटर ने खेल खेला हुआ है, और सबसे ज़्यादा खेल खेला हुआ उसने टाटा मोटर्स में, क्योंकि टाटा मोटर मैंने काफ़ी सारा उठाया हुआ है, तो मेरी वाट लगाने पे तुला हुआ है। तो मैं भी उस्ताद हूँ, मैं भी कुछ ना कुछ कर डालूंगा उसमें। अब मेरा कल का प्रोग्राम ऐसा बन रहा है, मैं सोच रहा हूँ टाटा मोटर के शेयर कॉलेज जो है अपनी फ्यूचर स्क्वेयर ऑफ करके उनके डिलीवरी उठा लेता हूँ, अपना कहानी ख़त्म। धीरे धीरे मेरे फोन तो डिलीवरी उठा लूँगा, तो अपना करता रहे, बजाता रहे ढोल। क्योंकि पहले मैंने क्या किया था कि टाटा मोटर के बहुत सारी डिलीवरी उठा ली थी, फिर वो क्या हुआ DVR में चक्कर पड़ गया था, तो मैंने DVR बेच दिया, टाटा मोटर के फ्यूचर खरीद लिए। अब टाटा मोटर के फ्यूचर चल नहीं रहे, मैं सोच रहा हूँ टाटा मोटर में डिलीवरी उठा लेता हूँ, तो अपना काम खत्म हो जाएगा, अपना लोड ही कम हो जाएगा, तो वैसे भी आराम से टाइम पास वाला पीरियड चलता रहेगा।
फिर ऑपरेटर जो करता रहे, कोई डर वाली बात नहीं। अच्छा, अब आपको क्या लग रहा है टाटा मोटर में क्या हो सकता है, टाटा मोटर की क्या कहानी, कितना गिर सकता है? ये आज का बड़ा प्रश्न है कि टाटा मोटर कितना गिर सकता है। भैया मैं तो कभी किसी को नहीं कहता कि यार तुम इस तरह के काम करना जैसे मैं करता हूँ। मैं तो भैया रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके चलता हूँ, इसलिए थोड़ा बच जाता हूँ। आज अगर आप देखेंगे ना, थोड़ा सा मैं आपको देता हूँ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की पोजीशन, जिससे थोड़ा आप इंडियन बाजारों में मज़ेदारी नहीं है, इंडेक्स तो हरे चल रहे हैं, बस स्टॉक्स में मज़ा नहीं आ रहा। आज देखो डाउ जोन्स अभी जैसे ट्रेड हो रहा है तो 0.37% बढ़ा हुआ है, आपका S&P 500 0.55% बढ़ा हुआ है, आपका नेस्डैक 0.89% बढ़ा हुआ है, आपका स्मॉल कैप 1.5% बढ़ा हुआ है। यानी कि चारों के चारों जो यूएस अमेरिका के इंडेक्स है वो बढ़े हुए हैं। लेकिन अगर आप विक्स देखेंगे तो वो गिर गया, वो अच्छी बात है। अगर आप कनाडा की बात करेंगे तो हल्का फुल्का बढ़ा हुआ है 0.24, ब्राज़ील 0.5% गिरा हुआ है। लेकिन अगर आप यूरोप चले जाएंगे तो सारे बाजारों में भयंकर तेजी है। इवन आपका मोएक्स जो कि रशिया का इंडेक्स है वो भी अच्छा खासा चढ़ा हुआ है। इन सारे बाजार फुल टॉस तेज हैं और तेजी अप टू 1% की यूरोप में देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें एशिया बाजार की तो एशिया बाजार ढीले थे। आपका जापान जो है 1% के करीब गिरकर बंद हुआ, आपका जो चाइना के तीनों इंडाइसिस है गिरकर बंद हुए। आपका बाकी ये है कि हांगकॉन्ग जो है 1.25% 1.5% की तेजी के साथ बंद हुआ, कॉस्पी फ्लैट था 0.13% बढ़कर बंद हुआ, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो 0.25% के आसपास बढ़कर बंद हुआ। हमारे बाजारों में वो पकड़ नहीं थी, हमारे बाजार फ्लैट सी बंद हुए हैं। निफ्टी 50 की बात करूँ तो 0.14% बढ़कर बंद हुआ है, आपका BSE सेंसेक्स 0.11% बढ़कर बंद हुआ है, निफ्टी बैंक जो है वो बिल्कुल ही फ्लैट था 0.07% बढ़कर बंद हुआ है। इंडिया विक्स में ना आज तेजी देखने को मिली है, लगभग 2% की तेजी इंडिया विक्स में है, तो ये भी अपने आप में एक कमाल की बात है। तो भैया जिस तरह से बाजार चल रहा है, मैं तो टाटा मोटर के चक्कर में अटका पड़ा हूँ। टाटा मोटर से मुझे इश्क हो गया है, तो मैं उसके लिए एक ही गाना गाता हूँ, आंखों में तेरा ही चेहरा, रातों में तेरी ही यादें करती है दीवाना, कब तू देखो भागेगा जी 1200 के पार जाएगा उस दिन का है इंतजार। तो भैया 1200 पार का टाटा मोटर का इंतजार है, वो कब जाएगा, कब हमारी लॉटरी लगेगी। तो ये टाटा मोटर के लिए यही कह सकते हैं, लॉटरी लग जाए एक बारी, 1200 के पार चला जाए तो यार मज़ा आ जाएगा। क्या लगता है आपको 1200 के पार कब तक जाएगा? कमेंट में लिख डालो डार्लिंग, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं भाई हमारे बाजारों में आज क्या रहा। चलिए साहब बात करते हैं मार्केट मूड की। तो मार्केट मूड में ग्रीड लगातार 3 दिन से चला आ रहा है, और आप देखेंगे ग्रीड जो है 16 तारीख यानी कल बढ़ के 54-55 हो गया था, आज हल्का सा घटा है, लगभग वही है। तो ग्रीड बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते बाजार में अभी भी तेजी का माहौल ही हम कहेंगे बना हुआ है। अगर आप हम अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही चल रहे हैं वो। आप ये देखो, देखो आप इसको, US डॉलर इंडेक्स देखो काफ़ी नीचे आया हुआ है 100.61, क्रूड भी नीचे की तरफ है 72.92, रुपया थोड़ा देखो मजबूती पकड़ रहा है, कहाँ वो 84 के पार चला गया तब गिरते गिरते 84.25 हो गया। और आपका 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड तो लगातार रोज हल्की हल्की गिरी रही है, और आज गिरकर 3.612 हो गई। तो अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स तो आप देखेंगे सारे ही इस वक्त काफ़ी फेवरेबल है, मतलब सीधी सी बात, उनमें कोई कमी पेशी नहीं है। अब अगर आप देखेंगे FIs का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है हमारे देश का, मेरा फोटो नहीं आ रहा था, मैंने कहा डाल देता हूँ। FI जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है हमारे देश का, अगर आप देखेंगे तो उसने आज क्या किया है, आज उसने कैश सेगमेंट में खरीदारी करी, इंडेक्स फ्यूचर खरीदे, पर स्टॉक फ्यूचर उसने बेच दिए। अगर आप स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे तो वो उसने बेचे, इसके अलावा सब खरीदारी की है। आज DIs ने भी खरीदारी करी है। अब इसके चलते हुआ क्या, अगर आप देखो नेट जो है ना कैश सेगमेंट में बड़ी खरीदारी आ गई। कितनी खरीदारी आ गई?
आप देखोगे ना कैश सेगमेंट में बड़ी खरीदारी आ गई है। ₹1356 करोड़ की। अब इतनी बड़ी खरीदारी के साथ बाजार पकड़ नहीं बना रहा, तो इसका मतलब रिटेल निवेशक जो है इस पर काफ़ी डरे हुए हैं। उनको लग रहा है कि यार बाजार गिर सकता है, तो वो अपनी पोजीशनों को खींच नहीं रहे। तो ये सारी स्टोरी है। अब अगर आप देखेंगे परसेंटेज लॉन्ग भी, तो एफआईज की परसेंटेज लॉन्ग अच्छी खासी हो गई। देखो इंडेक्स फ्यूचर में तो बहुत अच्छी हो गई है 68.2, पर स्टॉक फ्यूचर हल्के है। स्टॉक फ्यूचर में भी गुंजाइश है। स्टॉक्स को काटे जा रहे हैं, इंडेक्स को प्लस किए जा रहे हैं, पता नहीं चल क्या रहा है इनके दिमाग में। अब इंडाइसिस की बात करें यार, देखो क्या है इंडाइसिस की स्टोरी सुनो। निफ्टी 50 ना के बराबर चढ़कर बंद हुआ, निफ्टी बैंक ना के बराबर चढ़कर बंद हुआ, मिड कैप 100 मिड कैप 50 लग गए, निफ्टी 100 ना के बराबर, निफ्टी 100 200 ना के बराबर, 50 निफ्टी 500 बिल्कुल ना के बराबर, स्मॉल कैप 100 निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप नहीं स्मॉल कैप 100 मिड कैप 50 स्मॉल कैप 50 सब गिरकर बंद हुए। इंडिया विक्स में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला, तो कोई खास बात नहीं। अब भागने वाले शेयर कौन से थे आप देखो। महानगर गैस को कहते ना, महानगर गैस को लग गई देखो गोली आज कैसा है ये देखो भागा, आईजीएल भागा, हीरो मोटर कॉर्प भागा, बिरला सॉफ्ट भागा। तो ये 4 टॉप परफॉर्मर्स थे। गिरने वाले कौन थे भैया, गिरना था जिनको आज। बायोकॉन, हिंदुस्तान एरॉन, सिंजिन इंटरनेशनल, पिरामल एंटरप्राइज, इनकी लगी हुई है। पिरामिड एंटरप्राइज तो काफ़ी समय से चला ही नहीं, अब कुछ 1200 के लपेटे में आए तो मैं ट्रेड शुरू करूँ। अब निफ्टी की बात करिए। निफ्टी की अगर आप बात करेंगे, निफ्टी की अगर आप बात करेंगे ना, तो निफ्टी में आज 24 शेयर बढ़े, 25 शेयर घटे, एक कांस्टेंट था। पीक बनाया इसने 25,441 का, लाइफ टाइम हाई से 4 पॉइंट नीचे, और लो बनाया 25,352 का। अगर आप इसका वो देखेंगे तो ओवरऑल ये बड़ा परफॉर्मेंस वाला, देखिए इसका ट्रेंड पॉजिटिव है। पर क्या है कि जाते जाते ये कन्वर्ज हो रहा है। देखिए ये ऐसे जाएगा तो क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा। तो यानी जो तेजी बन रही थी ना वो ढीली पड़ रही है, ये बात तो साफ नजर आ रही है। अच्छा, टॉप परफॉर्मर्स कौन थे इससे थे। टॉप परफॉर्मर में हीरो मोटर कॉर्प सबसे ज़्यादा तेज था, 6000 के लपेटे में आ गया। मैंने इसकी कॉल नहीं पीछी, बड़े शेयर है। अब देखते हैं, बजाज ऑटो तो पागल हो गया 12000, भारतीय एयरटेल भी पागल हो गया 1661, एनटीपीसी 416, एम&एम 2787, लार्सन भी आज भगा था 3700, कोटक महिंद्रा भी आज 1850, ब्रिटानिया 6111। मतलब सारे शेयर सॉरी भाग रहे थे। गिरने वालों में कौन से थे आगे। सबसे गंदा है ये देखो, इसका हो रहा है बेढंगा सारा काम, वो है टाटा मोटर। पानी देना। टाटा मोटर सबसे ज़्यादा गिरा, आयशा मोटर, अदानी इंपोर्ट्स, कोल इंडिया, टाटा स्टील, ये भी ऐसे शेयर थे जो आज गिरकर बंद हुए, जेएसडब्ल्यू स्टील, एशियन पेंट। तो ये है सारी कहानी। अच्छा, अब कैंडल अगर आप देखोगे ना, कैंडल में तो एक अजीब सी माहौल है। रोज बंद तो लाल रही है, लेकिन ट्रेंड जो बना रही है ना वो बड़ा ऊपर का बना रही है। तो मैं यही कहूँगा कि भाई बाजार में इंडेक्स लेवल पे तो तेजी कंफर्म्ड है अभी भी। अब ऑप्शन चेन एनालिसिस भी देखिए आप, 26,000 एक डिसिसिव लेवल बन गया है जहाँ पे मैक्सिमम पेन हाईएस्ट है। हालांकि थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये है कि सेकंड हाईएस्ट बहुत दूर है, वो 25,000 पे। अगर सेकंड हाईएस्ट होता ना 25,500 25,700 पे तो फिर मज़ा आता, पर अब 26,000 पे हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट है 25,000 पे। तो बाजार की रेंज तो फिर 25 से 26 के बीच निकल के आ रही है, क्योंकि 25,000 पे कॉल रेटिंग हाई, पुट राइटिंग हाईएस्ट है, 26,000 पे कॉल रेटिंग, मंथली तो वही 25,000 पे टिका हुआ है। अब ये अगर आप देखें, पीसीआर काफ़ी इंप्रूव कर गया इसका कल के मुकाबले, 0.05%, 5 बेसिस पे इंप्रूव कर गया।
और मंथली वाला पीसी अगर आप देखेंगे तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है 1.66। तो यार फुल टॉस गर्माहट तो है निफ्टी 50 के अंदर। निफ्टी बैंक की बात करें तो उसमें क्या हुआ, 6 शेयर बढ़े 6 शेयर घटे, बैलेंस्ड। इसने पीक बनाया 52,284 का, जो लाइफ टाइम हाई से 1100 पॉइंट दूर है, और इसने बॉटम बनाया 52,065 का। तो लगभग आज ज़्यादा नहीं 200 पॉइंट की रेंज में घूमता रहा। तो आज ओवरऑल इसको हम फ्लैट ही कहेंगे। देखो आप तो स्टीप नहीं है, फ्लैट सा ही मूवमेंट चल रहा है इसका। भाग कौन सा रहा था, बंधन बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये भाग होते। गिरने वालों में कौन आ गया था, पीएनबी, आईडीएफसी फर्स्ट, एसबीआई, इंडसइंड बैंक, ये चल ही नहीं पा रहे हैं। इसका अगर आप चार्ट देखेंगे तो इसका चार्ट भी पॉजिटिव है। सारी इसकी 3 दिन की कैंडल अपर बोलिंजर बैंड से सटके बनी है। आप देखो तो कैंडल वाइज मूविंग एवरेज सब पे ठीक है, पर इसका सुपर ट्रेंड अभी भी लाल है ना। आज हरा बन गया, लगता है इसका हरा बन गया आप सुपर ट्रेंड। ठीक है, अब इसका देखिए, इसका मैक्सिमम पे 52,000 पे, बाजार बंद कहाँ हुआ 52,188 पे, पर सेकेंड है 52,500 पे। तो यही रेंज इसकी निकल के आ रही है बाजार की। पीसीआर इसका बड़ा इंप्रूव हुआ है यार, 0.57 से 1.17, तो काबिल तारीफ है। तो मजबूती का संकेत ही है ये। मंथली पीसीआर तो खैर ठीक ही चल रहा है इसका। मंथली पीसीआर कितना चल रहा है 0.88, ठीक तो नहीं है, कल तक ठीक था 1.08, अब 0.8 तो 8 नेगेटिव है थोड़ा सा बाजार के लिए। अब भैया ऐसा है, मैंने आज कुछ नहीं किया, यही एक ट्रेड किया था, मेरी ये करीबन थी 7700 पुट्टे, एक सेफ पुट बेची थी सर, और इसको मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। एक सेफ पुट बेची है, ज़्यादा कुछ ट्रेड किया नहीं। तो भाई मेरा वैसे प्रॉफिट लगभग जो है ना 37 के आसपास चल रहा है। देखो आपस की बात है, ये कोई प्रेरणा के लिए नहीं है, पर जो अनरियलाइज लॉस है वो 90 से ऊपर का है। अब इस महीने कितना बुक करता हूँ ये देखना पड़ेगा, ये महीना प्रॉफिट का निकलता है कि चिंता की बात है। और यही सब मैं आपको अपने वीडियोस के द्वारा इन सब चीज़ों की तरह सिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहें व्हाट्सएप के तो फ़ोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077। मेरी टीम को कॉल करिए, या यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में जाके भी बन सकते हैं। पर सावधान, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। कोई पूछ भी लेता तो कहता हूँ भैया अपने रिस्क एपेटाइट से काम करो। मैं किसी को नहीं कहता ये खरीदो ये बेचो, मैं सिर्फ आपको वीडियोज़, डेमोज और सिनॉप्सिस के द्वारा ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। और अगर हाँ डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।